हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग। जी हाँ, चॉइस फिलिंग कैसे आपको करनी है, कैसे आप अपनी जो है बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप हरियाणा से हो, यूपी से हो, पंजाब से हो, महाराष्ट्र से हो, एमपी से हो, वेस्ट बंगाल से, इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली जो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, इजी सबसे अपनी जो बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। क्योंकि बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बनाना ही सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जो मेन हमारे पास जो चीज़ होती है डैट इज चॉइस फिलिंग, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ से यहाँ भी पहुँचा सकती है, यहाँ से आपको यहाँ भी पहुँचा सकती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको चॉइस फिलिंग नहीं करनी आती, वो अपनी मर्जी से कभी किस कॉलेज को कहाँ पे रख देते हैं, कभी किस कॉलेज को कहाँ पे रख देते हैं। वैसे वैसे राउंड खत्म होते जाते हैं, फिर बोलते हैं हम राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर लेंगे, राउंड 2 से राउंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो ऐसे करते करते उनके हाथ से राउंड्स भी निकल जाते हैं और कॉलेजेस भी निकल जाते हैं, क्योंकि हर एक राउंड के अंदर जो सीट्स है वो कम होती जाती हैं। आपको पता होगा कि अगर राउंड 1 खत्म हो गया तो उसके अंदर कुछ सीट्स तो फिल हुई है ना, चाहे वो 10% हुई है, चाहे 20% हुई है, चाहे 30% हुई है। तो राउंड 2 के अंदर सीट्स कम हो जाती हैं। जैसे जैसे सीट्स कम होती जाएंगी वैसे वैसे आपके जो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के चांसेस है वो भी जो है वो कम होते जाते हैं। कुछ बच्चे तो अपनी मर्जी से अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करने का भी तभी बेस्ट वे है कि अगर आपको पता हो कि आप जो चॉइस फिलिंग या जो बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपने बनाई है क्या वो सही है, क्या वो सेकंड राउंड के लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं। क्योंकि अपग्रेडेशन जो हम अपग्रेडेशन करते हैं उसका मतलब यही होता है कि जो हमें राउंड 1 वाला कॉलेज है वो हमें राउंड 2 के अंदर नहीं चाहिए, हमें उससे बेस्ट चाहिए या हम उससे बेस्ट जो है डिजर्व करते हैं। लेकिन आपको कैसे पता कि वो बेस्ट कॉलेज जो है वो असल में बेस्ट है भी या नहीं। ठीक है, दूसरा ये चीज, जो बेस्ट कॉलेज आप समझ रहे हो कि वो मुझे राउंड 2 के अंदर मिल जाएगा, आपको कैसे पता कि वो राउंड 2 के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप उसको किस पोजीशन पे रख रहे हो, टॉप पे रख रहे हो, मिड में रख रहे हो या बॉटम में रख रहे हो, और कहाँ पे एक्चुअल में उसे रखना चाहिए ताकि वो कॉलेज जो आप तक पहुंच सके। तो ये सारी चीज़ों के अंदर मैं आपको जो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट जो आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली अपने वे से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, अपनी बेस्ट से बेस्ट जो प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी जो अपने यारों दोस्तों से पूछ लेते हैं, फ्रेंड से पूछ लेते हैं भाई कैसे करने हैं, वो उनको क्या एडवाइस देते हैं, भाई ये एडवाइस दे देते हैं भाई तेरे हिसाब से जो बेस्ट कॉलेज है, या फिर तू ऐसा देख ले भी तेरे रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, तो उसको सबसे टॉप पे रख दे, बस तेरी चॉइस फिलिंग होगी। भाई ये सबसे गलत मेथड होता है, ठीक है ना। आपको कैसे, आपको तो चलो ये उसने बोल दिया कि तेरे रैंक पे ये कॉलेज मिल रहा है तो उसको सबसे टॉप पे रख दे, ठीक है, वो तुझे कॉलेज मिल जाएगा। क्या पता आपको उससे बेटर कॉलेज मिल सकता हो, ठीक है ना। तो आपको कैसे पता एक्चुअल में अब आपको यहाँ पे करना क्या है वो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बात बताता हूँ, ठीक है। पहले जो चॉइस फिलिंग करने के लिए हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती। मिनिमम आपको जो है एक कॉलेज जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर डालना होता है, ठीक है। मिनिमम आपको एक कॉलेज अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर बोले अपनी प्रेफरेंस लिस्ट जो आपने बनाना है, मिनिमम आपको एक कॉलेज जो है वो डालना ही होता है। इसके अलावा आप जितने मर्जी कॉलेज डालो, आपके पास कोई रोक टोक नहीं है। आप अनलिमिटेड कॉलेजेस भी डाल सकते हो, चाहे राउंड 1 के अंदर डालो, ठीक है, चाहे 2 के अंदर डालो, चाहे 3 के अंदर डालो, किसी भी राउंड के अंदर आप अनलिमिटेड कॉलेजेस डाल सकते हो, लेकिन मिनिमम एक कॉलेज है वो आपको डालना ही डालना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मान लो एक बच्चे ने, किसी ने भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर मान लो 40 कॉलेजेस रख लिए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14, उसके बाद करते करते 100 आपने 40 कॉलेजेस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर जो है वो डाल दिए। अब करता क्या है, देखो, जो भी हम अपनी काउंसलिंग करते हैं, चाहे एमबीबीएस की करते हैं, चाहे आयुष की करते हैं, कोई भी हम काउंसलिंग जब करते हैं तो काउंसलिंग में हर एक बच्चे को एक रैंक दिया जाता है। मान लो मेरा रैंक है 51,375, ठीक है, मान लो मेरे पास ये रैंक है। अब आपने ये चीज देखी होगी, जिस बच्चे का ये रैंक होगा वो एक रैंक एक ही बच्चे को दिया होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि इस रैंक के ऊपर 2 बच्चे या 3 बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, एक बच्चे का सिर्फ एक ही रैंक होता है, ठीक है ना। तो उस रैंक पे आपका क्या होगा कि आपने 40 कॉलेजेस डाले। अब सिस्टम क्या करेगा, जो आपने 40 कॉलेजेस डाले, ठीक है, पहले तो सबसे पहले ये चीज का ध्यान रखना है कि जो 40 कॉलेजेस की आपने ये प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, इसमें से सबसे नंबर 1 पे आपने क्या रखना है, टॉप के कॉलेजेस को रखना है, टॉप कॉलेजेस को, ठीक है, टॉप के कॉलेजेस को रखना है। कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, सब बच्चों को पता होता है कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। अपनी स्टेट का सब किसी को पता होता है कि मेरी स्टेट का ये टॉप कॉलेज है, मेरे हिसाब से ये टॉप कॉलेज है। नहीं पता होता, आप बहुत ज़्यादा गूगल सर्च करते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, जिसका रैंक वहाँ पे आपको रैंकिंग आ जाती है, ठीक है। आप रैंकिंग के हिसाब से भी पता कर सकते हो कि आपकी स्टेट का या कौन सा इस टाइम पे जो कॉलेज है जो टॉप कॉलेज के अंदर काउंट हो रहा है, ठीक है। तो आपने टॉप कॉलेज को सबसे टॉप पे रखना है। सबसे पहले यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं कि सर मेरा रैंक तो लो है, ठीक है ना, तो मुझे तो टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगी नहीं, मैं टॉप कॉलेज को क्यों डालूं। भाई आपको क्या लेना देना आपको एडमिशन मिले या ना मिले, जब हमारे पास यहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शन है कि हम अनलिमिटेड ऑप्शन जो है इस प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर डाल देते हैं,
डाल सकते हैं। तो आप टॉप कॉलेजेस को डालो ना, आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी वो काम सिस्टम को करने दो ना। हमने रजिस्ट्रेशन करने के पैसे दिए हैं ना, तभी हम यहाँ तक चॉइस फिलिंग तक पहुंचे हैं। तो अगर वो सब काम सिस्टम नहीं करेगा तो आप क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। जो काम सिस्टम करेगा, आपको कॉलेज मिलना ना मिलना वो सब काम सिस्टम को करने दो। आप अपनी सिर्फ चॉइस फिलिंग करो, आप अपनी सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाओ, ठीक है। सबसे टॉप कॉलेजेस को आपने क्या करना है, टॉप पे डाल देना है। यहाँ पे जितने भी टॉप पे नंबर है, यहाँ पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे जितने भी टॉप कॉलेजेस आपको अपने हिसाब से लगते हैं वो आपने डाल देने हैं। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, अगर जिन बच्चों की कुछ स्पेशल प्रेफरेंस है, स्पेशल प्रेफरेंस इन द सेंस में आपको बताता हूँ। स्पेशल प्रेफरेंस में क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको लगता है कि मुझे पर्टिकुलर यही कॉलेज चाहिए। जैसे मान लो अपना कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि मुझे NIE जयपुर ही चाहिए, ठीक है, मुझे सिर्फ यही कॉलेज चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई और कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे अपनी स्टेट यूपी का टॉप कॉलेज चाहिए, ठीक है, ये मेरी प्रेफरेंस है सबसे पहले गवर्नमेंट, ठीक है। मुझे अपनी स्टेट का टॉप, ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मुझे अपनी स्टेट का सबसे पहले टॉप कॉलेज डालो। उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे उसको नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पे डाल सकते हो जो आपके हिसाब से टॉप है, ठीक है। क्योंकि आपको आपकी स्पेशल प्रेफरेंस इन द सेंस मुझे इन्हीं 4-5 चीज कॉलेज के अंदर जो है मुझे एडमिशन सबसे पहले चाहिए, बाकी में मिलेगी ना मिलेगी वो मैं बाद में सोचूंगा। लेकिन ये जो 4-5 कॉलेज मेरे ड्रीम कॉलेज है या जो मेरे लिए बेस्ट कॉलेज है मैं उनको सबसे टॉप पे डालूंगा। तो इस हिसाब से 2 चीजों का अपने ध्यान पे रखना है। एक वो कि आपने टॉप के कॉलेज यहाँ तो डाल सकते हो, ठीक है। जिन बच्चों को कोई नहीं लगता कि कोई भी कॉलेज मिल जाए, ठीक है, वो तो फिर अपने टॉप कॉलेज से प्रेफरेंस डाल सकते हो। जिन बच्चों को लगता है कि मेरी कुछ स्पेशल प्रेफरेंस है कि मुझे सिर्फ अपनी स्टेट में रहना है या फिर मुझे अपनी स्टेट का ही कॉलेज चाहिए, ठीक है ना, अपने टॉप स्टेट का टॉप कॉलेज चाहिए, तो उनके लिए बच्चों ने क्या करना है, अपनी जो उनका स्पेशल प्रेफरेंस है उनको आप टॉप में डाल सकते हो। अब नेक्स्ट में क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे हर बच्चे को एक रैंक अलॉट होता है और एक बच्चे का सिर्फ एक ही रैंक होता है। तो अब सिस्टम क्या करेगा, आपने यहाँ पे 40 कॉलेजेस की लिस्ट बना ली, यहाँ तो आपने टॉप कॉलेजेस डाली या फिर आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से स्पेशल कॉलेज डाल ली। डालते आप नीचे आ गए। अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम क्या देखेगा, जब आपके रैंक की टर्न आएगी, ठीक है, आपके रैंक की टर्न आएगी 51,375 पे, तो सिस्टम ने आया तो यहाँ पे अपने बच्चे ने सबसे टॉप कॉलेज डाले थे। उसने देखा कि ये जितने भी कॉलेज है क्या इस रैंक पे मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। उसने देखा कि पहला कॉलेज इस रैंक पे नहीं मिल सकता तो उसने काट दिया। उसने देखा कि दूसरा कॉलेज भी इस रैंक पे नहीं मिल सकता, काट दिया। तीसरा कॉलेज भी इस रैंक पे नहीं मिलता, काट दिया। तो देखते देखते वो तब तक देखता जाएगा जब तक आपकी प्रेफरेंस लिस्ट खत्म नहीं हो जाती और जब तक आपको उस रैंक के हिसाब से कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो जाता, तब तक वो किसी दूसरी बच्चे पे नहीं जाएगा, तब तक वो 51,376 पे नहीं जाएगा जब तक आपकी लिस्ट जो है वो पूरी की पूरी वो चेक नहीं कर जाता, क्योंकि आपका रैंक उससे ज्यादा है। तो सिस्टम सबसे पहले आपकी पूरी लिस्ट चेक करेगा A to Z, जितने भी आपने कॉलेज डाले, 40 डाले, 50 डाले, 100 डाले। तो यहाँ पे मैंने कितने कॉलेज डाले थे, 40 कॉलेज डाले थे। सिस्टम नीचे आता है, उसने देखा कि 4th में नहीं मिल सकता, 5th में नहीं मिल सकता, करते 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 वो नीचे आएगा। उसने देखा कि भाई जो इसने 12 नंबर पे कॉलेज डाला है वो इस रैंक पे जो है वो मिल सकता है, तो वो कॉलेज को क्या कर देगा, अलॉट कर देगा। कॉलेज आपको अलॉट हो गया तो आपको यहाँ पे 12th नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो गया। उसके बाद वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट चेक नहीं करेगा, यहाँ के बाद वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को नॉट चेक, तो उसके बाद वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को चेक नहीं करेगा। मेनली यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, अब गलती देखना, बच्चे क्या करेंगे, उन्हें अब पता चल गया कि अपने कुछ बच्चे कि मुझे जो 12 नंबर का कॉलेज तो मिल ही सकता था, मिल सकता था या मिल सकता है, ठीक है। कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता, तो उन्हें लगा कि जो 12 नंबर का कॉलेज मिल सकता है वो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप पे डाल देंगे। भाई अगर आपने 12 नंबर के कॉलेज को पहले ही टॉप पे डाल दिया तो सिस्टम जब आपके ऊपर आएगा, आपके रैंक के ऊपर आएगा, उसने देखेगा कि भाई पहले नंबर वाला जो उसने कॉलेज इसने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, ठीक है, वो ठीक ठाक कॉलेज है, कुछ ठीक ठाक भी हो सकता है, ठीक है, आपके रैंक आपके हिसाब से टॉप भी हो सकता है। अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा हाई है तो आपका हाई कॉलेज भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर आपने जो 12th नंबर वाला कॉलेज है वो सबसे ऊपर रख दिया, और भाई जो कॉलेज आपको 12th नंबर पे मिल रहा है, ठीक है ना, जो कॉलेज आपको 12th नंबर पे मिल रहा है वो तो आपको अलॉट होगा ही होगा। लेकिन अगर आप इस कॉलेज को सबसे पहले नंबर 1 पे डाल दोगे तो सिस्टम देखेगा कि पहले नंबर वाला कॉलेज इसने जो डाला हुआ है वो इसके रैंक पे क्या हो रहा है, अलॉट हो रहा है, इसको ये दे दो। उसके बाद वो किसी भी प्रेफरेंस लिस्ट को चेक नहीं करेगा। अब मान लो सेकंड राउंड के अंदर, ठीक है, या फिर आने वाली कुछ नए कॉलेज ऐड हो जाते, कुछ भी हो सकता है, आने वाले सेशंस के अंदर राउंड 2 के अंदर, राउंड 3 के अंदर आपको 10th नंबर वाला कॉलेज भी मिल सकता था, लेकिन आपको ये चीज का नहीं पता था। आपके हिसाब से 12th अलॉट हो गया,
क्या था, ठीक है। या तो फिर 12th को आपने क्या किया, टॉप पे उठा के डाल दिया। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अब मान लो 10th कॉलेज आपको मिल सकता था, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं पता थी, ये बात सिस्टम को पता थी। लेकिन अगर आपने नीचे वाला कॉलेज पहले ही ऊपर डाल दिया तो सिस्टम नीचे आएगा ही नहीं, ठीक है ना। वो यहीं से आएगा, यहीं से कॉलेज अलॉट करके उसके बाद ये सारे कॉलेजेस को आपको चेक करेगा ही नहीं। तो अब 10th वाला कॉलेज इससे तो बेटर था ना 12th वाले से, तभी ये 10th नंबर पे आया ना, तभी आपने इसको 10th नंबर पे रखा, ठीक है। और तभी आपको 10th नंबर वाला पहले अलॉट नहीं हुआ था, मे बी सेकंड राउंड के अंदर ये अलॉट हो जाए, सीट्स बच जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ नहीं पता थी, ठीक है। नहीं अलॉट होना का तो सेकंड में भी नहीं होगा, लेकिन आपको तो कुछ नहीं पता कि अलॉट होना है या नहीं अलॉट होना। तो आप अपने टॉप के कॉलेजेस को ऊपर रखो ना, आप बॉटम के कॉलेजेस को बॉटम पे रखो, ठीक है ना। अगर आप पहले 12th नंबर को टॉप पे रख दोगे तो सिस्टम नीचे आएगा ही नहीं, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकते थे या नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पे अब आपको कॉलेज अलॉट हो गया। कॉलेज आपको कौन सा अलॉट हुआ था, ये 12th नंबर वाला। अब जब आपको कॉलेज अलॉट हो गया, सिस्टम अब चला जाएगा किसके ऊपर, 76 वाले रैंक के ऊपर। अब 76 वाले ने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया था, आपकी गलती बता रहा हूँ, आपने क्या किया था, ये वाले कॉलेज को नंबर 1 पे डाल दिया था। अब जो 76 वाला था उसने बहुत अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, आपसे बेटर प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, और उसको आपसे ज्यादा अच्छा कॉलेज अलॉट हो गया, उसको टॉप कॉलेज में अलॉट हुआ, टॉप कॉलेज। फिर बच्चे सोचते हैं जब लिस्ट आती है, सर मेरा रैंक तो इससे ज्यादा था, ठीक है ना, इसका रैंक मेरे से डाउन है था, तो इसको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया, वो भी टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हो गए, मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो फिर दिक्कत कहाँ पे आई, दिक्कत आई आपकी यहाँ पे, जितने भी आपने ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी वो सारी की सारी गलत बनाई थी, ठीक है ना। अब आपको समझ लगी कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे है। इसके बाद एक और गलती बताता हूँ, पहले आप ये समझ लो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी कैसे। या तो अपने सारे टॉप के कॉलेजेस ऊपर डाल दो, ठीक है ना, उसके बाद नहीं तो या तो फिर अपनी आपकी कोई स्पेशल प्रेफरेंस है उनको डालो, उसके बाद नीचे नीचे आओ। कभी भी नीचे कॉलेज को ऊपर नहीं डालना, ना कभी अपने माइंड में ये चीज़ सोचनी है कि मेरा रैंक लो है, मुझे टॉप के कॉलेजेस नहीं मिल सकते। भाई हमने पैसे दिए हैं, सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम को काम करने दो। आपको कॉलेज अलॉट होगा नहीं होगा वो सब सिस्टम देखेगा, आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे बेशक आपका रैंक लो है, हमेशा अपने टॉप के कॉलेज को ही आपने सबसे टॉप पे डालना है, ठीक है। उसके बाद नीचे 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 आते जाओ, उस हिसाब से आपने अपनी जो है प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बना सकते हो। इसके बाद एक और गलती क्या करती है बच्चे, एक चीज का और ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है वो भी मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। अगर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया कि इस कॉलेज को टॉप पे डाल दिया, मान लो आपने 12th नंबर वाले कॉलेज को, 12th कॉलेज को आपने डाल दिया टॉप पे, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, कोई बात नहीं सर मैं अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दूंगा, अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दूंगा। भाई अगर आप अपग्रेड के लिए भी अप्लाई करोगे ना तब भी कुछ नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि आपने राउंड 1 के अंदर ही छोटे कॉलेजेस को चूज कर लिया, छोटे कॉलेजेस को ही आपने चूज कर लिया, छोटे कॉलेजेस ने आपको एडमिशन अलॉट कर दी। अब एक बार सिस्टम ने अगर आपको सीट अलॉट कर दी छोटे कॉलेज के अंदर, अब छोटे से आप नीचे जाओगे ऊपर नहीं जाओगे, तो ये आपके लिए अपग्रेड नहीं हुआ, ठीक है, आप डी ग्रेड हो गए, यानी कि आप नीचे आ गए। तो इस चीज की गलती मत करना। आपने ये कॉलेज को क्या कर दिया, टॉप पे अपने डाल के, सिस्टम ने देखा कि यार इसको आराम से कॉलेज मिल रहा है, दे दिया, डन कर दिया उसने। अगर अब आप अपग्रेड के लिए अप्लाई भी करना चाहोगे ना तो वो आपको अब टॉप के कॉलेज अप्लाई नहीं देगा, टॉप के कॉलेज नहीं देगा, क्योंकि आपके जो फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज डाला था वो सीधा ही आपने 12वें नंबर का कॉलेज डाल दिया। अब अगर आपको 12वें कॉलेज की खुद प्रेफरेंस है, आपने अपना कॉलेज जो डाला है 12th नंबर पे जो एग्जिस्ट कर रहा था वो कॉलेज आपने अपनी मर्जी से डाला था टॉप पे, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, तो अब सिस्टम आपको सेकंड नंबर थर्ड नंबर वाला कॉलेज मिलना भी हुआ ना तब भी वो आपको नहीं देगा, क्योंकि आपकी जो चॉइस थी वो 12th नंबर वाली थी। इसलिए अब जो सेकंड नंबर वाला आपको कॉलेज मिलना था वो नहीं मिलेगा, ना थर्ड वाला मिलेगा, ना फोर्थ, ना फिफ्थ, ना सिक्स्थ, ना सेवंथ, ना एट्थ, नाइन्थ। तो जो 12th के नीचे वाले कॉलेजेस होंगे फिर वो आपको अपग्रेड करने के बाद मिलेंगे। अपग्रेड के लिए आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन फिर ये जो बीच के टॉप के कॉलेजेस थे ये वाले 11 तक, 2 से 12 11 तक, ये वाले कॉलेजेस के लिए ऑप्शन आपके लिए खत्म हो गया। तो आप अपग्रेड से अब कहाँ पे चले गए, 12th के बाद नीचे 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 जाते जाओगे, चाहे फिर आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करते रहो, फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आपने ये गलती कर दी कि आपने पहले ही नीचे वाले कॉलेज अगर ऊपर डाल दिए, ठीक है, तो आप अपग्रेड के लिए अप्लाई भी करोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। भाई सिस्टम अपग्रेड क्या करेगा आपको, ठीक है ना। अपग्रेड का मतलब होता है कि हमें जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे ऊपर वाले कॉलेज हम डिजर्व करते हैं, या फिर हम उससे ऊपर वाले कॉलेज को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। सिस्टम ने मानो हमें ये 12th नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ था, अपग्रेड हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें 9th नंबर वाला कॉलेज मिल जाए, 7th वाला कॉलेज मिल जाए, या 5th नंबर वाला कॉलेज मिल जाए। लेकिन आपने जो है 12th नंबर वाले कॉलेज को पहले नंबर 1 पे डाल दिया, तो सिस्टम ने तो अपने हिसाब से आपको फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज अलॉट हुआ है ना, सिस्टम ने तो आपको देखा कि यार भाई फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज आपको अलॉट कर दिया, आपकी वही प्रेफरेंस थी, वो आपके रैंक पे इजीली मिल भी रहा था, तो आपको अपग्रेड कहां से करेगा, ऊपर 1 के ऊपर है क्या, ठीक है। अगर आप 2 पे भी डालोगे, 2 के ऊपर जो 1 है
एक कॉलेज आपने डाल दिया टॉप का, उसके अंदर अगर आपकी बात ना बनी फिर क्या करोगे? फिर आप राउंड 1 से भी बाहर, राउंड 2 से भी बाहर, राउंड से अपग्रेड करेगा ही सिस्टम, क्या अपग्रेड करेगा? क्योंकि आपने नीचे वाले कॉलेज को सबसे पहले प्रेफरेंस दे दी ऊपर करके। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आप राजस्थान से हो, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से हो, कर्नाटका से, कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है, किसी भी स्टेट का बच्चा ये वीडियो देख रहा है, हर बच्चे ने ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ऐसे ही अपनी जो है चॉइस फिलिंग करनी है। अनलिमिटेड कॉलेज को डालो, जितना डाल सकते हो, जितनी आपकी प्रेफरेंस, जितना सिस्टम अपने आप देखेगा कि कहाँ पे आपको एग्जिस्ट करना है, कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना है। ठीक है, टॉप के कॉलेज को ऊपर रखो। अगर आपकी कोई स्पेशल प्रेफरेंस है, अगर आपको लगता है कि मुझे स्टेट का ये टॉप कॉलेज बेस्ट लगता है, कि मुझे इसी के अंदर एडमिशन लेनी है, या मेरा ये ड्रीम कॉलेज है, आप उनको भी अपने टॉप पे डाल सकते हो, क्योंकि दैट इज योर स्पेशल प्रेफरेंस। अदरवाइज कभी भी अपने माइंड में ये चीज नहीं सोचनी कि मेरा रैंक लो है, मुझे कॉलेज नहीं मिल सकता। सब काम सिस्टम को करने दो, बस चुपचाप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ और अपनी अच्छे से चॉइस फिलिंग जो है वो करो। ठीक है, इसके अलावा फिर भी आई होप अब तो मैंने वैसे सारा कुछ क्लियर कर दिया है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो ओपन नीचे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, और चॉइस फिलिंग अच्छे से करना। विश यू ऑल द बेस्ट। एंड वंस अगेन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इतना सारा प्रोसीजर मैंने आपको समझाया है, कहीं पे भी आपको पूरी यूट्यूब पे ये प्रोसीजर कहीं पे नहीं मिलेगा जो आपको इतना डीपली समझाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, प्रोसीजर समझ आया हो, तो एट लास्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।